दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक अटेंडेंस की शीट ली है और उस शीट के साथ हमारे पास एक और शीट है जिसके अंदर जिन लोगों ने छुट्टी ली थी वो छुट्टी अलाउ हुई है या नहीं उस वाली शीट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमें दोनों शीट को मर्ज करना है और जिस पर्सन ने छुट्टी ली है उसके सामने उसी की लीव आनी चाहिए। तो दोनों शीट काफी बड़ी हैं, अब हमें उनको क्लब करना है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आप ये दोनों शीट का डेटा कैसे मर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा डेटा। मैं सबसे पहले आपको ये डेटा समझा देता हूं क्या है। देखिए यहाँ पर स्टाफ के अटेंडेंस की शीट है। सबसे पहले है सीरियल नंबर, स्टाफ का नंबर और स्टाफ का क्या नेम है, और यहाँ पर 30 डेज हैं और उसके नीचे प्रेजेंट और एब्सेंट। ओके, और जो संडे है उसमें ऑफ है, राइट। और जो नीचे का हमारा डेटा है कहां तक जा रहा है हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे कितने सारे एम्प्लॉय हैं, 900 एम्प्लॉय हैं। तो एक कंपनी में 900 एम्प्लॉय हैं, सबकी अलग अलग अटेंडेंस लगी हुई है, एक ही शीट के अंदर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ लीव अलाउड का एक अलग से ये चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। सीरियल नंबर, स्टाफ नेम, वही है, सारा कुछ वही है, बट यहाँ पर क्या है, एल लिखा हुआ है, लीव लिखी हुई है। यानी कि जो लोगों ने छुट्टी ली है उनके अंदर उनकी लीव अलाउ हुई है या नहीं हुई है, ये वो चार्ट है। ओके, तो देख लेते हैं कितने लोगों की लीव अलाउ हुई है। यहाँ पर देखिए 102 लोगों की लीव जो है वो अलाउ हुई है, और सारी लीव अलाउ नहीं हुई है, जितनी हुई है वो उनके आगे एल लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर मैं चलता हूं, अटेंडेंस शीट में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है सुनील कुमार है। ओके, इसने इतनी सारी छुट्टियां ली हुई हैं, तो इसकी जो लीव अलाउ हुई हैं वो कितनी हुई हैं, ये देखिए, ये लीव अलाउ हुई है इसकी केवल 3, पहली तारीख की और 5 और 6 तारीख की। अदरवाइज इसकी बाकी जो छुट्टी इसने ली है ये अलाउड नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें ये वाला कॉपी करना है, कंट्रोल C, और मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं कंट्रोल V, और इसके बाद इसकी 5 और 6 तारीख की जो लीव अलाउड है वो हमारी यहां पर आना चाहिए, कंट्रोल V। तो हमें ये करना है। लेकिन अब ये 900 एम्प्लॉइज हैं, वहां पर मैं सबको कैसे यहां पर सर्च करता रहूंगा, 1 बाय 1 सर्च करना पड़ेगा। अब जैसे दूसरा रिकॉर्ड है, इसको मैं कंट्रोल C करता हूं और यहां पर मैं इसको सर्च करता हूं, कंट्रोल F, कंट्रोल V और एंटर। तो देखिए ये रिकॉर्ड तो यहां पर है, अगला कोई और मिलेगा वो यहां पर मिलेगा, अगला कोई और नीचे मिलेगा। तो ये दिक्कत ये है कि हम सारा यहां पर डेटा सर्च करते रहेंगे 1 बाय 1 और सब में एल एल लिखते जाएंगे, तो ये हमारा ऑलमोस्ट एक दिन इसमें खत्म हो जाएगा। तो हम ये नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ये 10-15 मिनट में इसका काम खत्म हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं, वापस हमें यहाँ पर लीव इसकी अटेंडेंस जो है अपसेंट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, ये आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर्मूले की हेल्प से क्या होगा, केवल जिनकी लीव अलाउड हैं वो उठकर यहां पर आ जाएंगी और बाकी डेटा एज इट इज रहेगा। यानी कि प्रेजेंट यहीं पे रहेगी, अपसेंट यहीं पर रहेगी। जो लीव अलाउड हैं, जैसे मान लीजिए इसकी 4 हैं तो 4 ही अलाउड यहां पर एल आ जाएंगे, बाकी सब में जो है एज इट इज डेटा रहेगा। तो कैसे करना है देखिए मैं आपको बताता हूं, फॉर्मूले ध्यान से समझने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हेडिंग है इसको कॉपी करते हैं और यहां पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V। तो यहां पर ये हेडिंग सारे हमारे 30 डेज पेस्ट हो गए हैं। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं VLOOKUP लगाऊंगा। VLOOKUP से मैं ये निकालूंगा कि ये जो लीव अलाउड है, जिसकी भी लीव अलाउड है वो उसके सामने आ जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, VLOOKUP लगाते हैं। यहां पर लगाएंगे हम पहले सेल पर इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए लुकअप वैल्यू हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है स्टाफ का नंबर। स्टाफ नंबर जो है वो यूनिक है, वो रिपीट नहीं है। एक एम्प्लॉय को हम 2 स्टाफ नंबर नहीं दे सकते हैं। तो यूनिक आइटम अगर है तो VLOOKUP हम लगा सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमने बताया कि VLOOKUP क्या ढूंढना है, ये स्टाफ नंबर ढूंढना है। कॉमा लगाएंगे, किस एरिया में ढूंढना है, टेबल एरे। तो हम इसको बता देते हैं कि यहां पर जाए और यहां पर इस टेबल में इसको ढूंढना है। तो जहां से वैल्यू सर्च करनी है वो डेटा हम सेलेक्ट करेंगे, यहां पर हम क्लिक करेंगे और इस डेटा को पूरे को ये सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे तक करना है हमें, तो नीचे के लिए मैं शॉर्टकट बता देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा नीचे तक डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमारा ये स्टाफ नंबर यहां पर मिल जाए तो क्या करना है, तो इसको ये वाला कॉलम उठा के रख देना है वहां पर। तो कौन सा कॉलम है ये, 1 2 3 नंबर का कॉलम उठा के रख दे, कॉमा 3। यहां पर फॉर्मूला चल रहा है ऊपर, कॉमा 3 कर दिया है। फिर कॉमा लगाएंगे, इसके बाद देखिए कॉमा लगाते ही यहां पर एक ये आ गया, ये पूछ रहा है अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, यानी कि अगर नंबर में थोड़ा सा भी डिफरेंस है
तो ये मुझे सीधा मना कर दे। तो एग्जैक्ट मैच के लिए आपको फॉल्स लिखना होता है। यहां पर हम लिख देते हैं फॉल्स, FALSE, फॉल्स लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। फॉल्स की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी अलाउड है। तो मैं 0, चलिए मैं एंटर करके देखता हूं। तो देखिए आ गया रिजल्ट, L यहां पर आ गया है। इसका जो है सुनील कुमार, और इसका जो पहला ये फ्राइडे में इसने छुट्टी ली है, तो इसकी जो है यहां पर लीव एक्सेप्ट हो गई है, तो L आ गया है। ओके, तो मैं डबल क्लिक करता हूं और यहां पर फॉल्स जो है इसकी जगह मैं 0 लगाकर आपको दिखाता हूं, 0 और एंटर, तो सेम रिजल्ट आएगा, L ही आएगा। अब देखिए यहां पर हम एक चीज नोट कर लेते हैं। हमने जो ये इस शीट के अंदर एरिया लिया है, यहां से लिया है और यहां से यहां तक पूरा लिया है। तो यहां पर हमारा ये जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा जो क्राइटेरिया है ये B4 से लेके और ये हमारा AG 102 तक का है। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमारा ये एरिया है B4 से लेकर AG 105 तक, AG 105। तो ये हमारा क्राइटेरिया है जिसके अंदर हमें सर्च करनी है वैल्यू। तो अब हम यहां पर जाते हैं। अब इसको जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो ये मना कर देगा, कुछ रिजल्ट्स ये गलत दिखा देगा। देखिए NA दिखा रहा है। इसका रीजन ये है कि ये जो एरिया है जो हमने ये लिखा है ये हमारा ड्रैग हो गया है नीचे की साइड को। देखिए पहले सेल के अंदर हम देखेंगे, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो B4 AG 105 है, अगले में मैं क्लिक करूंगा B5 AG 106। इसी तरह से मैं आगे जाऊंगा यहां पर तो B22 AG 123। तो ये जो हमारा बॉक्स है, ये हमारा जो बॉक्स था, हमने पूरा एरिया सेलेक्ट किया था, वो नीचे खिसक गया, यानी कि वो ऐसे हो गया है। ऊपर का डेटा तो छूट गया, तो वो सर्च कैसे करेगा, मिलेगा नहीं उसको कुछ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सेल को हम लॉक कर देंगे तो ये खिसकेगा नहीं। तो कैसे लॉक करना है, देखिए B4 को हमें लॉक करना है तो यहां पर B पर क्लिक करेंगे हम और F4 का बटन दबा देंगे तो डॉलर लग जाएगा ऑटोमेटिकली। $1 शुरू में लगेगा और एक लास्ट यहां पर B के बाद में लगेगा। ओके, इसी तरह से मैं यहां पर क्लिक करूंगा, AG 105 है ना, इसको हमें डॉलर लगाना है। तो कहीं पर भी आप AG के इसमें क्लिक कर सकते हैं, AG 105 के आसपास, और यहां पर मैं F4 का बटन दबाऊंगा तो ये भी डॉलर लग जाएगा। दोनों देखिए यहां पर लग गया और यहां पर लग गया। तो ये क्या हुआ, हमारा जो एरिया है वो लॉक हो गया है। अब मैं एंटर कर देता हूं। अब मैं इसको कर लेता हूं ड्रैग नीचे तक। तो ये देखिए जिसके सामने लीव लिखी हुई है वो यहां पर आ गई है, लीव। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो हमारे एम्प्लॉइज हैं ये हमारे इस वाली शीट के अंदर है ही नहीं, तो ये एरर दिखा रहा है। तो यहां पर मैं एरर की जगह एक फॉर्मूला डाल देता हूं, इफ एरर वाला, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में जाके अगर एरर है तो क्या करना है, कॉमा ब्लैंक दे दे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो एरर होगी तो ब्लैंक आ जाएगा, एंटर। अब मैं इसको कर लेता हूं ड्रैग। तो ये देखिए जहां पर लीव है वो लीव आ गई है उसके सामने की, और जहां पर ये डेटा हमारा ये जो एम्प्लॉइज हैं ये हमारे दूसरी शीट के अंदर है ही नहीं, तो एरर दिखाएगा ऑब्वियसली। तो उसके सामने ब्लैंक आ गया है। अब यहां पर ये जो 0 है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ये वाला एम्प्लॉय हमारी इस वाली शीट के अंदर है लेकिन उसके आगे जो डेटा है वो ब्लैंक है। देखते हैं, देखिए 99260 है, 99260 ये रहा। इसके अंदर ये शीट के अंदर नाम है लेकिन इसके आगे ब्लैंक है, तो ब्लैंक वाले को ये 0 दिखा रहा है। इसी तरह से सब जगह 0 दिखाएगा अभी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम बाद में रिप्लेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इस पे इतने एरिया पे हमने ये कॉपी कर लिया है, इसको मैं पूरे पे यहां पर पेस्ट करूंगा। अब देखिए यहां पर हम करेंगे तो यहां पर भी हमें एक डॉलर का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें एरिया लॉक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको राइट साइड में ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर ब्लैंक दिखा रहा है, ब्लैंक तो दिखा रहा है लेकिन डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहां पर हमारा ये बॉक्स जो है यहां से यहां आ गया है, और अगले में यहां पर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहां से यहां आ गया है। सर्च क्या करना है, स्टाफ नंबर, लेकिन सर्च क्या कर रहा है, संडे, गलत हो रहा है ना। तो चलिए यहां पर पहले सेल पर हम लॉक करेंगे इसको, डबल क्लिक। तो ये जो B है, B4 है, इसको हम लॉक करेंगे। इसको हम लॉक कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि राइट साइड को अगर हम खींचें तो B पर ही हमारा कर्सर रहे, और अगर हम नीचे को खींचें तो ये इस तरह से नीचे तक पहुंच जाए वैल्यू, राइट। तो मैं डबल क्लिक करता हूं तो B से पहले हम डॉलर लगा देंगे और एंटर कर देंगे। ओके, अब मैं इसको करता हूं राइट साइड को ड्रैग, तो हमारा जो B है वो खिसकना नहीं चाहिए। देखिए L आ गया सब में, इसको भी मैं बताता हूं। डबल क्लिक करेंगे तो देखिए यहां पर हमारा B बिल्कुल सही है, B अपनी जगह है, C नहीं हुआ है या ये कोई और सा नहीं हुआ है।
अब यहां पर हमारा इसके अंदर एल एल क्यों आया है? क्योंकि हमने इसको दिया था कि अगर वैल्यू मिल जाए तो कॉलम नंबर 3 की वैल्यू उठानी है। अगर ये स्टाफ नंबर मिल जाए तो यहां पर कौन सा है, यहां पर तो 3 की उठानी चाहिए, लेकिन यहां पर 4 की उठानी चाहिए, तो यहां पर हमें 4 चाहिए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक काउंटिंग उठाएंगे, ये वाली काउंटिंग ऊपर डालेंगे, 3 से उठा लेंगे क्योंकि हमें 3 से वैल्यू चाहिए ना। कंट्रोल सी और यहां पर पेस्ट, कंट्रोल वी। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम डबल क्लिक करेंगे और ये 3 जो है ना, इसको मैं डिलीट करके ये ऊपर वाला कॉलम दे दूंगा ये, और एंटर। अब मैं इसको करता हूं राइट साइड को ड्रैग। अब यहां पर हम 31 और 32 ये दोनों डाल देते हैं। ये डेज नहीं है, ये हमारी केवल सेल की वैल्यू दे रही, ये हमारे सेल वैल्यू है, यानी कि ये कौन से सेल की वैल्यू उठाए, 1 2 3। अभी मैंने 3 लिखा था ना, तो 3 4 3 से स्टार्ट होगी, 1 और 2 तो यहां पर कंज्यूम हो गई, 3 4 5 6 ऐसे कर करके यहां पर 32 पहुंच गए हैं। राइट, अब देखिए हमारे जो ये 0 आ रहे हैं ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले हम 0 को हटा लेते हैं, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा ऐसे करके, और यहां पर मैं ये कॉमा स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा। देखिए 0 हट गया है और ये माइनस आ गया है। अब देखिए मैं इसको यहां पर सेलेक्ट करूंगा और इसको नीचे तक ड्रैग करूंगा, तो अभी भी रिजल्ट गलत आएगा। कैसे आएगा देखिए, अभी भी ब्लैंक आ रहा है ना, तो यहां पर मैं डबल क्लिक करता हूं, देखिए इस पर, तो क्या कर रहा है, ये वाला सर्च कर रहा है, जबकि ऊपर वाले में सर्च क्या किया है, डबल क्लिक, ये सर्च किया है कॉलम नंबर 3। यहां पर मुझे चाहिए कॉलम नंबर 7, तो यहां पर भी मुझे 7 ही चाहिए होगा, तो यहां पर ये सर्च कर रहा है, तो ये गलत हो रहा है। अब इसको भी लॉक करना पड़ेगा कि ये इस क्राइटेरिया के अंदर रहे, तो चलिए मैं इसको लॉक कर लेता हूं यहां पर डबल क्लिक। तो ये क्या है, ये वाला है AL1, तो AL1 हमारा कहां पर है, ये वाला है AL1। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसके बीच में डॉलर दूंगा, वहां पर हमने स्टार्टिंग में दिया था, यहां पर हमें बीच में देना पड़ेगा डॉलर और एंटर। चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे ड्रैग करता हूं पहले। ओके, अब मैं इसको ऐसे नीचे तक ड्रैग करता हूं, तो ये देखिए जिसके सामने लीव अलाउड है वो आ गई है, लीव अलाउड, लीव अलाउड, और मैं इसी तरह से पूरा नीचे तक मैं ड्रैग कर लेता हूं। ओके, तो देखते हैं किस किस की लीव अलाउड है। यहां पर देखिए ये लीव अलाउड LL लिखा हुआ आ रहा है, छोटा छोटा आ रहा है, शीट बड़ी है इसलिए मुझे इसको ऐसे करके दिखाना पड़ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक इफ का फॉर्मूला लगाना है। इफ के फॉर्मूला में मैं इसको ये दूंगा, अगर यहां पर लीव है तो यहां पर लीव आ जाए, और यहां पर अगर ब्लैंक है तो यहां पर जो ये वैल्यू है वो एज इट इज यहीं पे आ जाए। राइट, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये फिर डेज हमें कॉपी करने पड़ेंगे और थोड़ा आगे पेस्ट करने पड़ेंगे। यहां पर हम पेस्ट कर देंगे। अब यहां पर हम दोबारा से एक फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, तो यहां पर मैं थोड़ा कलर दे देता हूं इसको समझने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो मैं इसको कलर देता हूं ये वाला। ओके, और इसको मैं कर देता हूं छोटा, सेलेक्ट करके यहां डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। अब यहां पर हम इफ का फॉर्मूला देंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाला सेल इक्वल टू है L के, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में हम L लिखेंगे, अगर इस सेल के अंदर L लिखा हुआ है तो कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर L है तो क्या करे, ये L ही दे दे, यानी कि यही वाला सेल दे दे, इसी पर दोबारा से क्लिक कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहां पर L नहीं है कुछ और है तो क्या करे, सीधा ये हमारा पहला सेल जो था 1 तारीख का वोट दे दे, तो हम सबसे शुरू में जाएंगे, पहला सेल ये वाला है हमारा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, बस ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था। अब यहां पर हमें कोई सेल लॉक नहीं करना है, सीधा ड्रैग करना है, तो इसको भी मैं यहां पर ऐसे ड्रैग कर लेता हूं, देखिए आ गया, और इसको यहां पर ड्रैग, और इस पूरे को नीचे तक ड्रैग। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा डेटा सही आया है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले मैं इसको डेटा को हाइड कर लेता हूं, राइट क्लिक और हाइड, तो ये हमारा इधर आ गया डेटा। काफी कॉम्प्लिकेटेड शीट है हमारी ये, क्योंकि बड़ा डेटा है, बड़ा डेटा में बहुत कंफ्यूजन होता है। और इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये छोटा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको कंडीशन फॉर्मेटिंग से इसके कलर दे देता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है ना ऑफ वगैरह। तो चलिए सबसे पहले यहां पर जाएंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग में, और यहां पर इक्वल टू में जाएंगे, और जो भी हमारे ऑफ हैं पहले ऑफ हाईलाइट हो जाए, OFF। ऑफ को हम देते हैं ब्लू कलर, जितने भी ऑफ हैं उसको हम देते हैं ब्लू कलर। तो ये वाला हम कलर ले लेते हैं। और जो फॉन्ट है, फॉन्ट कलर इसका चाहिए हमें व्हाइट,
तो इसको हम व्हाइट से लिखना चाहते हैं, ओके और ओके। तो देखिए ये हमारे जो ये आ गए हैं ऑफ वाले। अब हमें एब्सेंट और लीव इन पर कलर कर देते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से डेटा सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूंगा तो नीचे तक सेलेक्ट, लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू जो एब्सेंट है ए हमारे इसी कलर से दे दे, तो ये वाला हम कलर देते हैं, फिल में जाकर ये वाला कलर और ओके और ओके। ठीक, अब हम एल जो है एल को अलग कलर दे देंगे। तो एल हमारा किस कलर से था वही हम दे देंगे, ये वाला है ना। तो चलिए हम ये वाला कलर देते हैं। दोबारा से हम उसमें ही जाएंगे इक्वल टू में और एल दे देंगे और जाएंगे कस्टम फॉर्मेट में। यहां पर हम दे देते हैं ये वाला ब्लू, ओके और ओके। अब हमारी जो फाइनल शीट है वो ये वाली आ चुकी है। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला एम्प्लॉय ले लेते हैं। चलिए, तो पहला एम्प्लॉय जो है सुनील कुमार, इसका जो है इसने छुट्टी की थी ये एक और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ, काफी सारी छुट्टियां हैं। तो इसकी लीव देख लेते हैं पहले। सुनील कुमार की एक लीव यहाँ पर है और 1 तारीख 5 और 6, ओके। तो 1 तारीख में आ गया, 5 में आ गया, 6 में आ गया और जो बाकी इसकी एब्सेंट थी वो यहाँ पर आ गई है। देखिए बाकी लीव जो है वो अलाउड नहीं हुई है, ये वाली अलाउड नहीं है, ये केवल एब्सेंट मानी गई है, केवल 3 अलाउड हुई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कई सारे फॉर्मूले अप्लाई किए और इससे हमने अपना रिजल्ट निकाल लिया है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा और अगर आपको नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर।